इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। रहा और शंका समाधान का यह दिव्य सत्र भी आप वहीं से देख रहे हैं। पंकज जी, घोटू भैया जी के नाम से जो प्रसिद्धि प्राप्त हैं, नीतू जैन, उनकी पुण्य वर्धनी कुटीर से आप सायंकालीन शंका समाधान का यह दिव्य सत्र दिख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और देश और दुनिया में जो लोग इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद शंका समाधान के दिव्य सत्र के लिए हम आगे प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, आपके लिए भी मंगल आशीष और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आप सभी को विदित है, पूज्यवर का मंगल विहार रांची पंचकल्याण के बाद लगातार शमेश शिखर तीर्थराज की ओर चल रहा है, और उसी पड़ाव में आज प्रातःकालीन महाराज श्री का मंगल आगमन सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार के लिए प्राप्त हुआ है। साडम समाज तो पूरी है ही साथ में, लेकिन विशेष भक्ति गुरु चरणों में अनंत भक्ति रखते हैं घोटू भैया, और संपूर्ण समाज के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक बार पूरे परिवार के लिए और संपूर्ण साडम समाज के लिए जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान हम यहाँ पर करें। बंधु, अब यहाँ से मात्र थोड़ी सी दूरी रह गई है, 60 किलोमीटर का मार्ग शेष रह गया है शमेश शिखर तीर्थराज के लिए, और हम सभी को मालूम है 15 अप्रैल की प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश शमेश शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर होने के लिए जा रहा है। आप सभी लोग आतुरता के साथ में उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब महाराज श्री की मंगल आगवानी के आप साक्षी बनेंगे साथ में वहां पर रह करके। तो मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं संपूर्ण आसपास के अंचल में रहने वाले सभी लोगों के से कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 अप्रैल को महाराज श्री की मंगल आगवानी में अवश्य पधारें। बंधु, हम सभी को मालूम है पूज्यवर के पावन कर कमलों से पहली बार भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न होने जा रही है 18 अप्रैल शनिवार, और वह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा प्रातः 10 बजे से। वह मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वे तो सुनिश्चितता अपनी बना ही ली है, फिर भी एक बार आपसे कहूंगा कि एक लंबी लिस्ट है। हम ट्रेनों की नंबर संख्या यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बहुत लंबी लिस्ट है। जो समर ट्रेनें प्रारंभ हुई हैं गर्मी के समय में, जो ट्रेनें चलती हैं उनसे आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो आप अवश्य पधारिएगा 18 अप्रैल शनिवार प्रातः 10 बजे से भव्य जैनेश्वरी दीक्षा के मांगलिक कार्यक्रम में। साथ ही बंधु, 27 अप्रैल से 2 मई तक होने वाले भव्यतम पंचकल्याणक में आप सभी के लिए पुनः एक बार आमंत्रण देता हूं। आप महापात्र बनने की इच्छा रखते हैं तो गुणायतन कार्यालय से आप संपर्क करें, और उस पंचकल्याणक में उसके निमित्त आपके लिए महापात्र के रूप में सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप अवश्य पधारें। और बंधु, लगातार गर्मी में कार्यक्रम चलते ही रहेंगे, लेकिन बड़ा कार्यक्रम आपके लिए मिलेगा, और जो इस बात की सुनिश्चितता करेगा कि महाराज श्री का मंगल चातुर्मास इस बार शमेश शिखर तीर्थराज की पावन धराधाम पर संपन्न होगा। क्योंकि उसके ठीक पहले आषाढ़ मास के आस्थानिक महापर्व में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाले 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान का सौभाग्य आप सभी के लिए मिलेगा, और उसी के तुरंत बाद ही उसी के साथ ही चातुर्मास की स्थापना का सौभाग्य भी होता है। तो जिन्होंने अभी तक अपने मंडल सुनिश्चित नहीं किए हैं, लगभग 80 से ऊपर मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं, आप भी अपना एक मंडल मात्र 2 लाख रुपए की राशि में सुनिश्चित कर सकते हैं, और परिवार के 8 सदस्यों के साथ में आप सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। समिति की ओर से आपकी संपूर्ण वस्त्र, द्रव्य, भोजन और आवास की संपूर्ण समुचित व्यवस्था की गई है। तो इन सभी में आप अपना सौभाग्य अर्जित करें। दोनों हाथों को जोड़िएगा, और आगे के सत्र को नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहा हूं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज साडम की पावन धरा, जहाँ 21 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने मुझे इन्हीं चरणों में भेजा, और इन गुरुवर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि इन्होंने अपने ही समान हमें बना लिया। ऐसी गुरु की कृपा हुई,
और इन्हीं गुरु के साथ में अब धीरे धीरे सने सने मुनि बनकर पहली बार सम्मेद सीटर जी की ओर भी ये चरण इनके साथ ही बढ़ रहे हैं। ऐसे ही इनकी कृपा सदैव हम पर और आप सब पर भी बरसती रहे। उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए आज का ये सत्र अपन इस तरह से प्रारंभ कर रहे हैं। आज अपने बीच में रांची से विक्रम जी कालानंद गुरु भट्ट, वे अपने साथियों के साथ में योगेश जी साहू, प्रशांत जी तिवारी और साथ में ही आनंद मोहन जी जो प्रभात खबर के चीफ ब्यूरो हैं, ये सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, ब्यूरो चीफ हैं। एक बार जोरदार जोरदार मैं चाहूंगा पूरा सत्र इनकी तालियों से स्वागत करें और वे अपना प्रश्न आनंद मोहन जी ब्यूरो चीफ प्रभात खबर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और भी कोई गुरु आज्ञा से और भी जो प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं इनमें। नमोस्तु महाराज श्री मुनिवर, आपके चरण रज ये प्रकृति की धरा झारखंड में पड़ी है और गोमिया साड़म और यहाँ से मात्र महज 15 किलोमीटर मेरा गांव है, तो वो भी आलोकित हो रहा है आपकी इस दिव्यता से। बहुत बहुत मुनिवर को मतलब बधाई, शुभकामना कि यहाँ आप आए। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है वो विशेष तौर पर गोमिया एक विध्वंस पदार्थ के लिए जाना जाता है, बारूद के लिए मुख्यतः विध्वंसी से होता है। दुनिया भी आज विध्वंस के कागार पर खड़ी है, जो चीजें चल रही है। इसको जोड़ता हुआ मेरा एक सवाल मन में आ रहा था कि समाज के अंदर टॉलरेंस लेवल घटा है, मतलब छोटी छोटी बातों पर समाज के अंदर, परिवार के अंदर वो चीजें घटित हो रही है और सहन शक्ति जिसको कहें लोगों के अंदर वो चीजें कम है और शिक्षा है, सब कुछ है, नई टेक्नोलॉजी है, उसकी व्यस्तता के बीच ये कहाँ से समाज लाए उसके अंदर एक टॉलरेंस की शक्ति पैदा हो। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पहले तो आज साडम वासियों का इस योग बना है कि आज फिर से यहाँ आने का योग बना। निश्चित रूप से इसके लिए साडम समाज बहुत भाग्यशाली है और ये भी इस बार योग बना कि आज इस परिसर से यहाँ संघ का समाधान संपन्न हो रहा है। भावनाएं जब प्रबल होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। ये लोग पंकज और घोटू जब से मकान की नींव रख रहे थे तब से भावना थी कि आपके चरण मेरे यहाँ पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। आज अचानक ऐसा योग बन गया कि इनको हमें यहाँ ठहराने का मौका मिल गया। ये इस बात का प्रमाण है कि यदि हम सच्ची भावना से कोई कार्य करें तो उसका परिणाम सुनिश्चित तौर पर प्राप्त होता है। एक बार इस पूरे परिवार के साथ समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपके सवाल पर आता हूँ। टॉलरेंस पावर दिनों दिन कम हो रही है, सहनशीलता घट रही है। इसके पीछे के कारणों को हमें देखना चाहिए। मेरे देखे 4 ऐसे प्रमुख कारण हैं जो हमें असहनशील बनाते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है अपेक्षा। लोग एक दूसरे के साथ अतिरिक्त अपेक्षाएं जोड़ करके बैठने लगे हैं। अपेक्षाओं का आधिक्य हमें असंतुष्टि की ओर ले जाता है। असंतुष्टि हमें अधीरता और असहनशीलता की ओर ले जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की अपेक्षाओं को धीरे धीरे कम करने का अभ्यास करें। दूसरी बात है तुलना। लोग एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं और तुलना बढ़ जाने के कारण एक दूसरे से जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना के चक्कर में आदमी उस टारगेट को बनाता है और उसे पाने के लिए चाहे जैसा रास्ता अपनाता है। तीसरी बात त्वरित लाभ, जो कुछ चाहिए तुरंत, इंस्टेंट। ये जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य को कमजोर बनाती है। और चौथी बात सुविधावादी दृष्टिकोण। हम इन सब चीजों के कारण कमजोर बन जाते हैं।
व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनना चाहिए, और मजबूत हम तभी बनेंगे जब हम अपनी अपेक्षाओं को कम करें, तुलना की वृत्ति से बचें, दूसरों के पीछे भागने की जगह खुद को अपना टारगेट बनाएं, कोई भी चीज इंस्टेंट पाने की आदत से बचें, थोड़ा धैर्य मन में धारण करना शुरू करें, और कोई भी बात हो तो हम उसे ठीक तरीके से देखने की कोशिश करें। यदि इन बातों को हम आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता जैसे गुण विकसित हो सकते हैं, और इनकी उपेक्षा करके हम अपने आप को सहिष्णुता से नहीं जोड़ सकते। सुविधावादी दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए। आज सबकी सोच लग्जरियस हो गई। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई हम मुनियों के लिए कि तुम अपने मुनिपन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो सुविधाओं का त्याग करो। अदुख भाविदम नानम दुहे जादि विनिस्सदी, अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनस्सदी, तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। बिना दुख के प्राप्त किया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल है तुम दुख की भावना भाव। इसका मतलब है कष्टों को सहने का अभ्यास बनाओ। आज सब लग्जरियस होते जा रहे हैं। हमें शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं को सहने का धीरे धीरे अभ्यास बनाना चाहिए। जो मनुष्य विषम समय को भोगता है वो मजबूत होता है, और जो व्यक्ति अनुकूल समय में जीता है वो भीतर से कमजोर होता है। तो अपने आप को भीतर से मजबूती देने की कोशिश करें, मजबूत बनाने का प्रयास करें, और ये तभी संभव होगा जब हम थोड़ा कष्टों को सहने का अभ्यास करें। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि अपने मन के अच्छे विचारों को स्थायी कैसे करें? बार बार भावना भाइयों, जो भी अच्छे विचार हैं उन विचारों को संकल्प में परिवर्तित करें और उन्हें बार बार दोहराए, उनको अपनी भावना में ढाल लें, तो विचार हमारे जीवन के अंग बन जाएंगे, वो साकार। योगेश जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मैं एक व्यवसायी परिवार से आता हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ, तो हमें व्यवसाय में निरंतर प्रगति के लिए या व्यवसाय में किन नियमों का पालन धारण करना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, निश्चित है जीवन निर्वाह के लिए व्यवसाय। पर आपने मुझसे पूछा व्यवसाय के लिए मैं क्या करूं, ये तो कोई कंसल्टेंट से पूछते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मेरे जैसे मुनि को बताना चाहिए। सभी को आपके माध्यम से व्यवसाय के चयन के क्षणों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 बातें अपना लो। कैसा व्यवसाय चुनो? पहली बात, जिसमें अल्पतम हिंसा हो। क्या बोला? अल्पतम हिंसा हो। दूसरा, अधिकतम आय हो। समझ गए? अल्पतम हिंसा, अधिकतम आय और न्यूनतम व्यस्तता हो, ऐसा व्यवसाय चुनो। समझ गए? जी। ये व्यवसाय चुनो तो ये चीजें आपको सुरक्षित रखेगी। अब चुनाव कर लिया तो क्या करो? अपना मैकेनिज्म अच्छा रखो, मैनेजमेंट व्यवस्थित रखो, व्यवसाय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, व्यवसाय के ऊपर हावी रहो। जो व्यवसाय के ऊपर हावी रहता है वो सच्चे अर्थों में धनी कहला सकता है। जिस पर व्यवसाय हावी हो गया तो समझ लेना वो मजूर बन गया। तो अपने
अंदर ये बात होनी चाहिए कि व्यवसाय मुझ पर हावी ना हो। समझ गए? इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। उसके हिसाब से चलेंगे, आप बहुत स्मूथ तरीके से चलेंगे। तीसरी बात, व्यवसाय करने वाले को एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का सपना कभी नहीं देखना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं, त्वरित लाभ, इंस्टेंट, सब कुछ तुरंत चाहिए। आजकल की पीढ़ी को यही है, धैर्य नहीं है, सबूरी नहीं है। ऐसे लोग बहुत गच्चा खाते हैं। धीरे धीरे चलो, बरगद का पेड़ बनो, बारिश का पेड़ बनने से बचो। मतलब बरगद का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फीट का हो जाता है, लेकिन अगले 4 महीने में सूख के कहाँ चला जाता पता नहीं चलता। और बरगद के पेड़ को 8 फीट के होने में 2, 4, 6 बरस लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। इसलिए नाम ही है उसका, बढ़ जो बढ़े सो बढ़। अपनी जड़ें मजबूत रखिए, त्वरित लाभ से बचिए। और चौथी बात, नीति विहीन मार्ग से दूर रहिए। समझ गए? जी महाराज जी, इससे बच के चलिएगा, आप व्यवसाय में सुखी रहोगे। और बोल दूं, अब चूंकि बिजनेस की क्लास की बात आई है, सबके काम की, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा समझा, स्वयं के चिंतन और अनुभव के निचोड़ के रूप में मैं आपको और 2 बातें कह रहा हूं। व्यापार के चयन के पूर्व मैं अपने प्रवचनों में कई बार बोला हूं, आज चूंकि ये प्रसंग आया है तो पुनः बोलता हूं। ओवर एस्टिमेट व्यवसाय से बचिए, ओवर बर्डन बिजनेस से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस होकर व्यापार कभी ना करें, और आउट ऑफ ट्रैक जाकर व्यापार ना करें। ठीक? जी महाराज। और चौथा और बोल देता हूं, कितना व्यापार करे, मुझसे एक बार पूछा तो हमने कहा जितनी ताकत हो उतनी करो। महाराज कर सकते करो, तो क्या करो? 4 बातें ध्यान में रखो। मन की शांति खंडित ना हो। अगर टेंशन हो रहा है, रात की नींद जा रही है, तो व्यापार रोक दो भाई। समझ गए? परिवार का प्रेम नष्ट हो रहा है, व्यापार को विराम दो। आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। इतना व्यापार कि परिवार कोई समय नहीं है, ऐसा व्यापार कि परिवार में ही खलल है, कोई मतलब नहीं उस व्यापार का। जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं। इस भेद रेखा को याद रखें। शरीर का स्वास्थ्य बाधित हो रहा है, ब्रेक लगा लीजिए। किसके लिए? जब शरीर ही नहीं बचेगा तो क्या होगा? आजकल लोग व्यापार में इस तरह मगन हो जाते कि रोटी खाने का ही वक्त नहीं होता। एक आदमी आया रात के 12 बजे, 12:30 बज गए, बोले जल्दी रोटी घाल। पत्नी चिल्लाई, ये कोई वक्त है रात रोटी खाने का? 12:30 बज गए आप? बोले क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्नी रोज की बातें सुनकर झल्लाई, बोले ठीक है मरना है तो थोड़ी देर से मरना, मुझे अभी रोने की फुर्सत नहीं है। क्या कहेंगे इनको? और चौथी बात, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में समय ना निकले तो व्यापार रोक दो। चारों को मेंटेन करके तुम जितना व्यापार करने की ताकत रखते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात और जोड़ देता हूं, किसके लिए कमाना? बोलो, व्यापार किसके लिए? आप लोग व्यापार करते हो ना, किस लिए कर रहे हो? बोलो योगेश। आनंद के लिए। आनंद व्यापार में नहीं होता। समाज देश के लिए। कुछ नहीं। सक्सेस। सक्सेस की क्या परिभाषा है? जितना सक्सेस उतना बढ़िया। एक व्यापारी सक्सेस है? अच्छा से करेगा तो क्यों नहीं?
वो कहने को सक्सेस है लेकिन संतुष्ट कहाँ है? क्या है? सफलता और संतुष्टि दोनों में अंतर है। आप सब करते हो व्यापार, दो उद्देश्य है, जरूरत के लिए व्यापार करो या जरूरतमंदों के लिए व्यापार करो। तीसरा व्यापार की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? ये दृष्टिकोण रखे, जीवन धन हो जाएगा। लेकिन आजकल जरूरत के लिए करने वाले या जरूरतमंदों के लिए करने वाले नगण्य हैं। व्यापार करना ही लोगों की जरूरत है, इसलिए वो व्यापार कर रहे हैं। व्यापार करने के लिए व्यापार करना कतई अच्छी बात। जरूरत क्या है महाराज? जितनी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट। इसका क्या मापदंड है? देखो तुमको क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, कितना स्टेटस मेंटेन करना, जितना रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल करो, काम खत्म। और बच जाए तो दूसरों की फुलफिल करो। जोड़ जोड़ के रखना समझदारी नहीं है, क्योंकि जोड़ा हुआ एक दिन छोड़ के जाओगे। कौन लेकर के गया? लेकिन मन का मोह मनुष्य को बुरी तरह उलझा के रखता है। वो कर रहा है, उसको अब जीवन की आखिरी सांस तक ये पता नहीं रहता कि मैं ये व्यापार कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं, इसका अंत क्या है। सफल वो नहीं जिसके पास पर्याप्त धन है, सच्चे अर्थों में सफल वो है जिसके मन में संतोष है। समझ गए? ये ध्यान में रखें। प्रशांत जी तिवारी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब रहता है माइंड। बच्चे मुझसे सब बात शेयर नहीं करते हैं। वो कुछ कभी खुशी हमको दे के जाते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। मैंने कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि बिना मुझसे उन्हें शेयर किए सेल्फ डिसीजन लेते हैं। लेने दो, देखो उनका डिसीजन खराब हो तो दिमाग लगाओ। अगर वो सेल्फ डिसीजन ले रहे तो उसको दुखी। सुनो मेरी बात, अच्छे या खराब तो मैं सर मेरी बात सुनो। अगर बच्चे सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर बन करके देखो दूर से, और यदि बच्चे सेल्फ डिसीजन लेके अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो मन ही मन खुश हो कि मेरे बच्चे इतने काबिल हो गए कि मेरे परामर्श के बिना भी अपनी निर्णय लेने में सक्षम हो गए। दुखी क्यों हो रहे हो? अगर बच्चे मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, उसको खत्म करो। क्या जरूरत है? रिजल्ट देखिए ना। डिस्कशन में समय नहीं लेना। इससे तो खुश होना चाहिए कि चलो मेरे बेटे इस लायक हो गए कि मेरे परामर्श के बिना भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा है। एक मिनट, और वो ना रिजल्ट अच्छा ला के फिर बैक आ जाता है एक बैक। वो धीरे धीरे ठोकर खा के खुद सुधरेगा। अपना दिमाग मत लगाओ, ऑब्जर्वर बनो। जब ज्यादा नुकसान हो जाए तो सोचना। चलो, अपने बीच में कोलकाता से श्री आशीष जी अजमेरा यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सपत्नी खड़े हो जाओ। हाँ, सपत्नी यहाँ पर आपके साड़म नगर की जो हमेशा वैयावृत्ति में अग्रणी रहती है, महावीर देवी पाटोदी, शोभा पाटोदी, पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ अपरिग्रह को कैसे समझें? अगर हम व्यवहारिकता में बोलते हैं अपरिग्रह के लिए आप एक लिमिट बांध लीजिए, सीमित बांध लीजिए, तो ये सीमित क्या कोई, इसका सीमित का क्या कोई मेजरमेंट होगा या कोई भी अंक हो सकता है? देखिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप लिमिट बांधेंगे तो निश्चित जो आपका उद्देश्य और जॉब है उससे अलग चलेंगे। जहाँ तक लिमिट की बात है तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप बहुत मिनिमम में ही रहें। हमारे यहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, नगर सेठ भी हुए, राजा महाराजा भी हुए, जिनने परिग्रह परिमाण व्रत लिया। परिग्रह परिमाण व्रत की मूल अवधारणा को अच्छे से समझिए। परिग्रह परिमाण व्रत का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने आप को बहुत सीमित कर लें। परिग्रह परिमाण का अर्थ ये है कि आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें। जितना तुम्हें जरूरत लगे या जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना रखो, उससे आगे की अपेक्षा मत रखो। और जो संग्रहित है उसमें आसक्ति मत रखो। जैन जगत में ऐसे बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए जिन्होंने पर्याप्त धन जोड़ा,
लेकिन फिर भी वो परिग्रही नहीं बने, जरूरत पड़ने पर सब लुटा दिए। भामाशाह जैन थे, राष्ट्र पर संकट आया, पूरा खजाना खोल दिया। अगर जोड़ा नहीं होता तो उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का एक गौरव मिल पाता क्या? सेठ टोडरमल गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के अंत्येष्टि के लिए विश्व की सबसे महंगी जमीन खरीद करके दी। 8x8 की जगह जो उनकी अंत्येष्टि की थे, सोने के सिक्के, उसने कहा सोने के सिक्के बिछा करके लो तो देंगे। किसके पास इतना सोना का सिक्का? कोई को नहीं मिला। एक जैन था, और जैन था तो कहा अब हमें खड़े सिक्के लगाओगे तब देंगे। उन्होंने खड़े सिक्के लगाए, उसके लिए कहा मेरा घर बिक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे समाज की आन सुरक्षित होनी चाहिए। उनने किया। ये कौन थे? जैन थे। आज भी पूरा सिख समुदाय टोडरमल जैन की इस योगदान को हमेशा याद रखता है। समझ गए? तो ऐसे अनेक लोग हुए। परिग्रह रखो पर उसकी आसक्ति नहीं। नमोस्तु महाराज। महावीर जी पाटोदी, शोभा पाटोदी अपने परिवार के साथ में, और उसके बाद तैयारी इंजीनियर विनीत जी जैन अंबाला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छामी महाराज श्री, वंदना भैया जी, सभी को मेरा सत नमन। महाराज श्री, आगे मैं चाहती हूँ कि माँ की संलेखना किस तरह हो और वो किस तरह आगे बढ़ सके। इनकी संलेखना किस तरह हो और कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सके, चिंता मत करो। हम शिखर जी पहुँच रहे, वहीं ले आना, समय अनुरूप सब हो जाएगा। चलो जागरूकता रख। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंसान कोशिश तो काफी करता है, लेकिन कोशिश करके भी आगे सक्सेस नहीं हो पाता है, इसके लिए क्या उपाय? घबराओ मत करो, ये मान के चलो कि सक्सेस तभी होंगे जब हम कोशिश करेंगे। थोड़ी ज़्यादा कोशिश करो, हारो मत, और ये बात बार बार अपने मन में अंकित करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विनोद जी, पप्पू जी डंडवाल, पूरे परिवार के साथ में, डंडवाल परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, सभी आ जाएं। अशोक जी डंडवाल, सुनील जी डंडवाल, पूरा परिवार। और उसके बाद में पायल प्रवीण जी सेठी साड़म तैयार रहे, सेठी परिवार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, सूक्ष्म कर्म दल जिन्हें हम सामान्य तौर पर नहीं देख पाते, वे आत्मा पर कैसे प्रभाव डालते हैं, और क्या कुछ कर्मों का प्रभाव केवल कठोर तपस्या से ही नष्ट किया जा सकता है, या इसका और भी कोई तरीका है? देखिए, सूक्ष्म कर्म हमें दिखते नहीं है, लेकिन आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए, हम आप सब अपने जीवन के अनुभव से इस बात का उत्तर देते हैं। किसी के विचार हमें दिखते हैं, लेकिन सामने वाले के विचार और भावनाओं का असर हम पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो जब विचार और भाव अदृश्य होने पर भी हमें प्रभावित करते हैं, तो वैसे ही कर्म के कण भले हमें दृष्टिगोचर न हो, वो हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। समझ गए? जो कर्म, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके लिए कठोर तपस्या ही करनी पड़ती है, वो सामान्य प्रयासों से नष्ट नहीं होते। उन्हें शास्त्रों के अनुसार निधत्य और निकाचित कर्म कहा जाता है। हमें कठोर तपस्या करनी होती है, पर फिर भी हमारे पास एक शक्ति है, वो भक्ति की, प्रभु नाम स्मरण की। उसके बल पर हम अपने कर्मों का विनाश कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे नेमिनाथ भगवान विराजमान और हमारे इष्ट देव हैं, तो हम लोग उनकी बहुत भक्ति भावना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर विपत्ति के समय में हम सीधे ओम ह्रीम श्री पार्षना जिनेन्द्राय नमः, मतलब ये जैसे लगता है कि खून में ही है। तो क्या ये एक स्वार्थ है या भक्ति है? इसको कैसे? और जिस समय पार्षना जिनेन्द्राय नमः बोलते हैं, उस समय नेमिनाथ भगवान में ही पार्षना देख लिया। हाँ, तो वही है कि वो स्वार्थ तो नहीं है ना हमारा, कहीं भक्ति स्वार्थ। 24 के भीतर किसी को भी जप लो, चिंता नहीं, बाहर मत जाना। महाराज एक क्वेश्चन और है। पायल प्रवीण सेठी, निवी सेठी साड़म, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में
आज जाए संकट समाधान का भी सत्र चल रहा है। पंकज नीतू पाटोदी पूरे परिवार के साथ में तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज की युवा पीढ़ी को अभिषेक और पूजन के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? युवा पीढ़ी को अभिषेक पूजन के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ा सरल सा उपाय है। सबसे पहले उन युवाओं को बोलो कि बेटा चलो तुम मंदिर चलो, देखो तुम एक दिन अभिषेक करो कैसे अच्छा लगता है, और जब वो मंदिर आए तो उसको आगे करो, उसको प्रोत्साहित करो, उसके हाथ में पहला कलश करो, उससे कहो कि तुम आज भगवान को उठा करके तुम विराजमान करो, उसको हर्ष होगा, प्रोत्साहित करो तो आगे बढ़ेगा। एक दो चार दिन आएगा तो उसको बहुत परिवर्तन होगा। फिर उससे बोलो कि अभिषेक पूजन से पुण्य की वृद्धि होती और उसमें बड़ा बदलाव होता है। मैं एक गांव में गया, नाम ले लेता हूँ, पाकुड़, छोटा सा समाज है। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर में बहुत सारे युवा अभिषेक करते थे। मैंने देख के बहुत अच्छा लगा कि युवा अभिषेक करते हैं। पूछा क्यों है, तो एक युवा ने बोला महाराज जी मैं किसी के कहने से अभिषेक करना शुरू किया, भाव से अभिषेक किया, मंदिर में लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और महाराज जी मेरा बिजनेस नहीं चलता था, मुझसे कहा गया कि तुम अभिषेक करो और जब से मैंने अभिषेक करना शुरू किया बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लगा, मुझे शांति भी आने लगी। तो मैंने सबसे कहना शुरू किया कि तू कर तू कर तू कर, तो महाराज सबकी लाइन लग गई और हम लोग बड़े आनंद के साथ करते हैं। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली हम बताएं और बच्चों को प्रेरित करें। अब ये होता ये है कि हमारे समाज में जितने पुराने लोग होते हैं ना, नयों को मौका ही नहीं देते, वो आ जाए तो उसको अवसर ही नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को उत्साहित करें। जितने नवयुवक हैं हमारे इस प्रवास से वो लाभान्वित हो, लाभ ले और इसके लिए संकल्पित हो जाएं और इनकी एक अलग व्यवस्था बना दें उनकी अच्छी ट्रेनिंग के साथ। तो ये सारे बच्चे न केवल अभिषेक से जुड़ेंगे अपितु धर्म से जुड़कर आगे भी बढ़ेंगे। अमन सेठी, संजय जी सेठी, साड़म, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। पूरा सेठी परिवार एक साथ हो जाए। सारे भाई, सुभाष जी, हाँ, गुणायतन ट्रस्टी संजय जी भाई, प्रश्न अमन कर रहा है, बाकी सेठी परिवार सभी आ जाएं। बहुत बड़ा परिवार है, हाँ। सब आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ सारे भाई। सुभाष सेठी, हाँ। नमो। और जिसको पूछना पूछ लेना, 2 सवाल कर लो, आ जाओ। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मोह अंधकार का कारण है, इसमें रहकर आदमी खुद को भी भूल जाता है, तो इससे कैसे बचा जाए और खुद को कैसे पहचाना जा सकता है? थोड़ा सवाल सुधार लो, शायद पढ़ने में गलती की है। मोह अंधकार का कारण नहीं, अहंकार का कारण। अंधा भी हो जाता है ना महाराज? हाँ, अहंकार उसको सुधार ले बाबा, कहाँ से लाए है सवाल। इसके चक्कर में पढ़ करके व्यक्ति खुद को भी भूल जाता है। देखो अहंकार आता क्यों? अहम बहम का फल है, समझ गए? अपने जीवन की वास्तविकता को न पहचानने से अहंकार आता है। अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक छवि मान लेने के भूल का नाम अहंकार है। जो हमें मोहित करता है, जिसका मन मुग्ध होता है, जो मोह से ग्रसित होता है, वो सच्चाई को जानना नहीं चाहता। उसे जो चीज़ें ऊपर से जैसे दिखती है वो वैसा ही देखने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप उसका मन व्याकुल हो जाता है, जीवन अशांत होता है। मोह भंग होगा सच को जान लोगे तो। जैसे अनुभव की बात, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जिसके बिना वो ना रह सके। कई लोग होंगे, बल्कि प्राय सब में ऐसा कोई न कोई व्यक्ति हो या कोई ना कोई वस्तु हो जिसके बिना एक पल भी न रह पाए। लेकिन जिस दिन उसकी सच्चाई का पता लग जाए कि ये तो ठीक नहीं है, ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, ये असली नहीं है, फिर उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती। जिस दिन ये सच्चाई का पता लग जाए कि आदमी मेरे किसी काम का नहीं, आदमी झूठा है, नकली है, मेरे सामने जो व्यवहार है वो ठीक नहीं, कपटपूर्ण है, उसकी तरफ देखने का मन नहीं होता। होता है क्या? क्या हुआ? जो दिल में उतरा है वो दिल से उतर गया। कब उतरा? जब वास्तविकता को जान लिया।
मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था। पढ़ते ही हैं, तुम लोग पढ़े तो नहीं हो, बच जाना। अब पड़ गया, माँ बाप नहीं चाहते थे कि ये संबंध हो। मैं समेत शिखर जी में ही था, पूर्वांचल का ही प्रकरण है। उनके माता पिता बहुत दुखी थे, मुझसे कहा, हमने कहा चिंता मत कर, ये संबंध होगा नहीं, तुम धैर्य रखो, कुछ बोलो मत। और एक दिन पूरा परिवार आ गया, साथ में बेटा भी था। बोले गुरुजी चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले इस लड़के ने अपना निर्णय बदल दिया। मैं उसकी तरफ देखा, बोले क्या हो गया? तो उसके पिता ने जो समाचार दिया कि महाराज जी कल रात का ये वाकया था बेटे के सामने, रात के 11 बजे मेरा दरवाजा खोला। बोला पापा दरवाजा खोलो। बोले क्या बात हो गई? सुबह बात कर लेंगे। नहीं खोलो, अभी खोलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। पिताजी को भी चिंता हुई कि रात के 11 बजे लड़का एकदम बड़ी तेजी में है और दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है। दरवाजा खोला तो बदहवास सी शक्ल देख के आश्चर्यचकित हो गए। देखते ही लड़के ने बड़े तीखे स्वरों में कहा, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, अब मुझे उधर नहीं देखना, आप लोग जो कहते थे वही सही, मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया बेटा, तू क्या बोल रहा है? तो पूरी कहानी बताई। हुआ ये था कि उसे उस लड़की का पासवर्ड कहीं से मिल गया था, और पासवर्ड मिल गया तो वो देख रहा था कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ चैट पर थी। उसे समझ में आ गया कि मैं जिसके प्यार में अंधा हूं वो किसी और के साथ है। सच समझ में आ गया, नाम लेने का भी जी नहीं हुआ। आज उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे पाल रहा है, खुश है। तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं मोह भंग। सच को जानने पर ही मोह भी नष्ट होता है। जीवन की सच्चाई को जान लोगे, मोह खत्म हो जाएगा। और सच्चाई को जब तक भूलते रहोगे, मोही बने रहोगे, रोओगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सच को जानो। हम लोग बचपन में ही पढ़ते, आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, या कहूं इस जीव को, भूल जाते हैं सब। ये झूठ है कि सच बोलो, हाँ? और पूरी जिंदगी इसी सच को झूठा बनाने में लगा देते हैं। जो सच है वो सच कभी मिट नहीं सकता, ऐसा ध्यान रखो। ओ नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न, हाँ नमोस्तु महाराज जी को भी दे दो। मेरा प्रश्न आज के सुबह के प्रवचन से है। अच्छा, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंकज नीतू जी पाटोदी पूरे परिवार के साथ में। आपने सुबह श्रद्धा और भक्ति के बारे में बताया। हम लोग प्रतिदिन पूजा तो करते हैं, लेकिन वो जो श्रद्धान चाहिए वो श्रद्धान नहीं होता। और भक्ति हमें तब होती है भगवान से राग, जब हम कोई विपत्ति में होते हैं। उस समय तो ऐसा लगता है भगवान ही हमारे सारे काम करेंगे। उस समय तो ऐसा प्रगाढ़ अंदर से निकलता है कि जो है सो यही है, और जहां सुखी हो गए फिर वही गति है। देखिए बात सही है। श्रद्धा भक्ति की भावनाओं में उतार चढ़ाव होते रहता है। इसकी वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी धार्मिक क्रियाओं को एक रूटीन की भांति ज़्यादा करते हैं, जबकि हमें उन्हें रूटीन की तरह करने की जगह इस भाव से करना चाहिए कि जीवन की रूटीन बदल जाए। मंदिर जाना है इसलिए जाना है, पूजा करना है इसलिए करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मंदिर जा रहे तो मंदिर नहीं जा रहे, भगवान से मिलने जा रहे, पूजा कर रहे हैं यानी पूजा नहीं कर रहे, भगवान से संवाद कर रहे हैं। ये भाव रखो ना, देखो कैसे श्रद्धा बनती। मूर्ति की जगह मूर्तिमान दिखेंगे। और विपत्ति में सब याद करते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। ये जो बात आप लोग रोज दोहराते हैं, उसकी सच्चाई है। तो हम सुख में भी सुमरन करें। अब ये हमारी नादानी है कि विपत्ति की घड़ी में भगवान के पास जाते हैं, और उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमने भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं, धर्म के ही स्वरूप को नहीं समझा।
हम ये मानते हैं कि कोई दुख संकट आएगा, भगवान के चरणों में जाएंगे, भगवान हमारे दुखों को दूर कर देंगे, हमारे कष्ट का निवारण कर देंगे। और यदि योग से कष्ट का निवारण हो गया तो हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, और कष्ट का निवारण नहीं हुआ तो फिर कहते सब देख लिया, कुछ नहीं धरा इसमें, तो श्रद्धा खत्म हो जाती। और इसके पीछे दोष किसी का नहीं, हमारे संस्कारों का, जो हमें बचपन से सिखाया गया। बेटा स्कूल रिजल्ट खुलना है, स्कूल जा रहा है, जा पहले मंदिर के दर्शन कर आ। रिजल्ट तो मेरा बना हुआ, भगवान मेरा रिजल्ट क्या बनाएंगे? रिजल्ट अच्छा आ गया तो भगवान ने मेरा रिजल्ट अच्छा कर दिया, बिगड़ गया तो भगवान हमसे नाराज हो गए। ये धारणा गलत है। हम भगवान की शरण में इसलिए नहीं जाए कि मेरी विपत्तियां दूर हो जाए, भगवान की शरण को इसलिए ग्रहण करो, भगवान की शरण में इस भाव से जाओ, कैसी भी विपत्ति आए मेरी स्थिरता बनी रहे, मैं उनमें क्षमता रख सकूं, मेरा मन विचलित ना हो, मैं अविचलित बना रहूं। अगर ऐसी सोच रखोगे तो हमेशा एक रूपता रहेगी। नमोस्तु महाराज। पंकज नीतू जी पाटोदी पूरे परिवार के साथ में, टीकम जी, सोनम जी, हाँ सभी पूरा परिवार हो जाए। और ये परिवार आज बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहा है। आपने जो सुना है, जो करता है गुरु की भक्ति बादलों की तरह, कृपा भी उस पर बरसती है बादलों की तरह। गुरु कृपा के प्रसाद से है आज बहुत स्नान कर रहा है। ऐसा परिवार अपने गुरु चरणों में अपना प्रश्न करे। और उसके बाद में गोमिया से काफी लोग हैं, एक प्रश्न गोमिया वाले मिलकर कर लें क्योंकि समय अपनी सीमा से बढ़ रहा है। फिर पेटरवार का नंबर है। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो वो पूरी कायनात उसको मतलब लाने में सही सहयोग देती है। आज ये बात सफल हो गई, सच हो गई महाराज जी। मतलब भक्तों के घर भगवान आ गए। बोलो बोलो बोलो। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ, सवाल है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक बेटी की माँ होने पर मुझे किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? बेटी की माँ होने पर किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? संक्षेप में कहूँ तो तुम्हारी माँ ने जिन जिन कर्तव्यों का पालन किया तुम्हें वही करना चाहिए। पहले चरण में एक आदर्श माँ बनने का प्रयास करना चाहिए। बेटी के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास का ध्यान रखना चाहिए। बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहिए और उसे मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्हें इस बात को बताना चाहिए कि बेटी इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे दुहिता कहा गया है। बेटी को उभय कुल विवर्धनी कहा है। उसके साथ दो परिवारों का हित जुड़ा हुआ है, एक परिवार का नहीं। अपने पति के कुल के साथ पिता का भी कुल। तो उसे ये समझाना चाहिए कि बेटी तेरी दोहरी जिम्मेदारी है और तुम्हें इन दोनों जिम्मेदारियों का दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कमी न पड़ जाए, कोई चूक ना हो जाए। उसे मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, स्वावलंबी बनाएं, साहसी और पराक्रमी बनाएं। समझ गए? और साथ साथ आगे। नमोस्तु महाराज। बस नमोस्तु महाराज श्री। आज के मॉडर्न युग में माँ बाप बच्चों में धर्म और संस्कार का बीज कैसे बोएं? पहले खुद में धर्म ले आए, संस्कार लाए। बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो, बच्चे वो दोहराते हैं जो आप करते हो। तो आप अच्छे से धर्म और संस्कारों से जुड़ जाओ, बच्चे अपने आप उसे देखेंगे और करने लगेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। गोमिया से राजीव रश्मि जैन गोमिया, रीचा जैन गोमिया, राजीव ईसा जैन गोमिया, शैलेश जी गोमिया। हाँ, सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे, सभी गोमिया वाले, और वे एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लेंगे। और उसके बाद में अंकित जी, विजय जी सेठी, ONGC तैयार रहे। हाँ, गोमिया वालों को 2 देना पड़ेगा भाई, एक में काम नहीं चलेगा। बोलो। हाँ, बोलो बोलो।
महाराज जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और गोमिया समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में सवाल कर ले दादा जल्दी से। हाँ महाराज जी, जब जो होना है तब सो होता है, पर मनुष्य व्यर्थ में क्यों रोता है? हाँ, तो जो तुमको ये पूछना है सो पूछना है, मुझे उत्तर देना है सो उत्तर होना है, सब तय है, तो रोने का क्या काम? इसे दिमाग मत लगा। सुनो, इस तरह की बातें कहने में अच्छी है पर यथार्थ में नहीं। जो जब जैसा होना है ऐसा सोच करके बैठ जाओ तो हाथ पर हाथ धर करके बैठो, कुछ करने का काम ही नहीं। ऐसा नहीं, जो करना उसे सामने रखो और काम करो। कदाचित पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम ना आए, तब ये सोचो कि यही होना था। समझ गए? चलिए, नमोस्तु महाराज। एक सवाल आगे दे दो। अच्छा, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। बोलो 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 बोलो। इच्छा में आगे आ जाओ। आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल से इस तरह से एडिक्ट होते जा रहे हैं, जो एक समस्या का रूप ले रही है। आप इससे भली बात परिचित हैं। बच्चे अब मोबाइल के एडिक्ट है, बड़े नहीं है, सब में बीमारी। इस एडिक्शन से बचने का एक ही उपाय है, हम लोगों को औचित्य का बोध कराएं। क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका बोध करा करके ही हम बच सकते हैं। ठीक है? ओ अंकित विजय जी सेठी, नए को दो। पीछे, हाँ, पीछे माइक दे। बस आप लोग सब कल करना। हाँ, बैठ जाए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक डिजिटल युग आ रहा है, टेक्नोलॉजी, साइंस और हमारा लाइफस्टाइल हर दिन तेजी से बदल रहा है। तो ऐसे में कभी क्या होता है कि हम पुराने विचार, परंपराएं और पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों और हमारे विचारों के बीच कुछ टकराव आ जाते हैं। तो हम अपने निर्णयों को किस प्रकार संतुलित करें कि हम संस्कृति और जो उनको भी पालन कर सके और इस युग के साथ भी आगे बढ़ सकें? कैसे बैलेंस बनाएं? सब पुरानी चीजें अच्छी नहीं और सब नई बातें बुरी नहीं। पुरानी अच्छाइयों को अपनाएं, आधुनिक अच्छाइयों को अपनाएं। यदि पुरानी बातें अच्छी है तो उन्हें हमेशा श्रद्धा अपनाना चाहिए। आज की आधुनिक बातें अच्छी है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। पुरानी बातें गलत है तो उसका परहेज करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और आज की जो गलतियां उन्हें अगर हमें कोई बताए तो उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। यदि ऐसा तालमेल बना करके चलेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। लेकिन हम अपनी अपनी बातों पर अड़ करके बैठेंगे तो कभी परिणाम नहीं निकलेगा। नमस्ते। अंकित जी तक माइक पहुंचाएं। शेष लोग अभी बैठ जाएं, जिनका नाम बोले वही अपना प्रश्न पेटरवार से। अपने बीच में काफी लोग हैं, मंजू सुबोध जी पाटोदी, सीमा राजेश जी पांड्या, संगीता छाबड़ा पेटरवार और मान्या पांड्या। 8 प्रश्न करेंगे इनमें से। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, यूथ में आजकल पेशेंस और वैल्यूज कम हो रही है, जैन धर्म के थ्रू इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? आज पहले सवाल के उत्तर में मैं इसके बारे में काफी विस्तार से बोल चुका हूँ, इसलिए इसको दोहराना उचित नहीं है। चलिए। एंड सर, महाराज जी, दूसरा सवाल है मेरा। आजकल एक कूट कहा जाता है कि हमें मीठे स्वर कब तक रखना है जब तक जरूरत है, ऐसा कूट पढ़ा जाता है। जैसे आजकल रील्स में आते जाता, जो मतलब वैल्यूज सही है नहीं ऐसा। तो आप कुछ अपना मार्गदर्शन दें जैसे युवा पीढ़ी से समझे। मीठे स्वर कब तक बोलना है? जब तक जरूरत है तब तक मीठे स्वर बोलना है, ऐसा ये पूरी तरह से आज की आधुनिकता से प्रेरित विचारों का प्रतिबिंब है। हमें ऐसे विचारों से बचना चाहिए। हमें अपनी मिठास को जीवन के अंतिम सांस तक बचाए रखना चाहिए। हाँ, कभी कठोर बनना भी हो तो आशय में मधुरता रखना चाहिए। समझिए, कभी कभी जरूरत पड़ने पर कठोरता आ सकती है, लेकिन आशय कभी कठोर नहीं रखना चाहिए, तभी रास्ता बने। चलिए, पेटरवार। हाँ, पेटरवार समाज। 8 प्रश्न गुरु चरणों में कर ले और उसके बाद में तैयार रहेंगे किरण जी सेठी साड़म। नमोस्तु गुरुदेव। 2 दे आपके चरणों में सत सत वंदन। महाराज श्री, बुरी संगति से बचने और अच्छी संगति चुनने का सही मापदंड क्या है? बुरी संगति से बचने और अच्छी संगति को चुनने का सही मापदंड क्या है? देखिए, बुरी संगति से तो हमें
पूरी तरह जिनके आचार विचार विकृत हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब बुरा कौन है अच्छा कौन है इसे हम पहचान लें तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जो हमें गलत प्रेरणा दे, जो हमें गलत रास्ते में ले जाए, जो स्वयं गलत कार्य करता हो और जिसके हृदय में गलतियों के प्रति कोई ग्लानि न हो, गलतियों से जो गर्वान्वित होता हो, समझ लो उसकी संगति अच्छी नहीं है, हमें उससे बचना चाहिए। इसके विपरीत जो हमें अच्छी प्रेरणा देता हो, जो हमें बुराइयों से रोकता हो, जो खुद अच्छा आचरण करता हो और जो हमेशा बुरे और बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता हो, हमें उस व्यक्ति की संगति रखनी चाहिए। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंकते हुए यदि हम संगति रखें तो हमारा पथ प्रशस्त होगा। एक प्रश्न और कर लें। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, आपके चंद वाणी से किसी के रक्त बनते हों तो क्या उसे रक्त दान कहते हैं? देखो, किसी के रक्त हमारी वाणी से बन जाए तो मुझे क्या गुरेज है, मुझे क्या एतराज है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे कहने से किसी को कुछ हो जाए तो मैं सब दान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, भावनाओं के बल पर होता है। कई लोग हैं जिनके शरीर में खून नहीं बनता था, भावनाओं के भावना योग के बल पर उनके अंदर ये हुआ है। शायद ऐसा ही आप बोल रही होंगे। हाँ, ठीक है, चलिए चलिए। किरण जी सेठी साड़म गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, और श्री रिंकू पाटोदी तैयार रहे। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि परिवार भी मिट्टी के मटके की तरह बने और संभाला जा सके? हमेशा अपने घर में एक मिट्टी का मटका रखो और उसके नीचे एक कोट रख दो, तब लोगों को उसका महत्व समझ में आएगा कि इनकी उपयोगिता क्या है। चलिए, नमस्ते महाराज। रिंकू अतिशय पाटोदी साड़म गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में प्रदीप जी सेठी साड़म, प्रदीप ज्योति सेठी साड़म। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने अपने जानते में किसी का बुरा नहीं किया महाराज जी, अपने पूरे होशोवास में, और जब हमारा समय आता है तो हमारे से मुख क्यों फेर लेते? ऐसा है, इसका अर्थ यह है कि कभी किसी न किसी जन्म में तुमने अच्छा करने वालों के साथ मुंह फेरा है, उसका फल है, ऐसा मानो। तो इसे ये सोचो कि आज मैं अच्छा करके भी अच्छा फल नहीं पा रहा हूँ, बुरा करूंगा तो क्या होगा, इसलिए इसे और अच्छा करो, पुराना अकाउंट सेटल हो रहा है, ऐसा समझो। हाँ, प्रदीप सेठी। प्रदीप ज्योति सेठी साड़म गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु 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 गुरुवरम। ओम, सवाल कर लो जल्दी से। अद्भुत अस्तित्वम शरणम नमोस्तु भगवन्। अद्भुत अस्तित्वम शरणम नमोस्तु भगवन्। अद्भुत अस्तित्वम शरणम नमोस्तु भगवन्। सोहनी माता के गर्भ से एक ऐसे संत ने जन्म लिया जो झारखंड का नहीं पूरे विश्व का नाम रोशन किया है। गुरुदेव, आप वो संत हैं जो किसी परमात्मा से कम नहीं। गुरुदेव, जब आप किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि चरण कमलों की रचना अपने आप हो रही है। तो गुरुदेव, मेरा यही कहना है कि जब आपके पाद प्रक्षालन होती है, जब आपकी पूजन होती है, जब आपको नमस्कार किया जाता है तो आपको कैसा अनुभव होता है? धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम, गुरु चरण वंदन है बार बार। धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। ओम, ओवर समाप्त हो गया, तुम्हारा तीर्थ धाम बन गया। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हो गया, सवाल खड़े रखो, उत्तर बाद में मिलेगा। चलिए, समय पूरा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।